हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो आज वैसे तो आपने थंबनेल देख लिया है, लेकिन आज मैं बताऊंगी साइकोलॉजी की बुक के बारे में। क्या मैं साइकोलॉजी की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो सेकंड पेपर हमारा आता है। जैसे कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर तो जीके का और सेकंड पेपर हमारा खुद का सब्जेक्ट, जिसकी हिस्ट्री है, किसी की हिस्ट्री, किसी की पॉलिटी, किसी की हिंदी, किसी की जोग्राफ़ी। लेकिन उसमें जो 60 अंक होते हैं ना साइकोलॉजी के, वो सबके समान है और साइकोलॉजी सबके समान आएगी। उसका सेम सिलेबस है सभी की, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सेम सिलेबस है साइकोलॉजी का ओनली। ठीक है, सेकंड पेपर में साइकोलॉजी। तो देखो साइकोलॉजी, जैसे मेरे पास कमेंट सबसे ज़्यादा इसी के आ रहे हैं कि साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और समझ में नहीं आ रही, किसी की क्लिष्ट भाषा हो तो कैसे समझनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक टेलीग्राम पे कमेंट आया था, मेरे पास मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि एस यादव सर की भाषा कैसी है मैनेजमेंट की बुक के लिए। तो देखो अभी ये साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और जैसे भाषा क्लस्ट है ना, वो सब बुक्स के बारे में ये बात होगी। तो देखो मैं साइकोलॉजी की बुक बता रही हूँ, साइड में आपको ना बुक्स फ़ोटोज़ भी मैं आपको उसमें बता दूँगी कि कौन कौन सी बुक्स है, आप कौन कौन सी परचेज़ कर सकते हो। और साइकोलॉजी अगर समझ में नहीं आ रही है तो अपन को कैसे कवर करनी चाहिए, क्योंकि देखो साइकोलॉजी वैसे तो 60 अंक की है, ये बताया गया था पहले वाला अंक बाहर था ये कि 60 नंबर की। लेकिन देखो परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, पूछने का तरीका बदल गया है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 60 नंबर की है, अधिक नंबर की भी आ सकती है। तो हमें किस तरीके से तैयार करनी चाहिए, साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मतलब एक तरीके से मान के चलो कि मुफ्त के नंबर मान के चलो। अब आप सोचो कि मुफ्त के नंबर कैसे, साइकोलॉजी तो बहुत टफ सी है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर कोई भी थ्योरी है उसमें से 4 लाइनें दे देते हैं और पूछते हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर हम किसी के बारे में पढ़ें, चाहे वो कोहलबर्ग हो, जीन प्याजे हो, या कोई भी हो, अपन किसी के भी बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में हमें पूरी पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। और हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस बारे में बात कर रहा है, कि कोहलबर्ग है तो किसके बारे में बात कर रहा है, जीन प्याजे किसके बारे में बात कर रहा है, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि उनमें से ही जो चैप्टर होता है उसमें से ही ना 4 लाइनें ले ली जाती है और वहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा इसमें है कौन सा नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और परिभाषाएं, सबके बड़ी दिक्कत होती है कि परिभाषाओं को कैसे याद करें, क्योंकि परिभाषाओं के क्वेश्चन तो आते हैं। और देखो परिभाषा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन किसी के ज़्यादा भी आ गई तो फिर क्या करोगे, तो परिभाषाएं कैसे याद करनी चाहिए। तो देखो सबसे बेस्ट बुकों में मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी बेस्ट बुक है। वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा और आपको साइकोलॉजी किस तरीके से पढ़नी चाहिए और परिभाषाएं कैसे याद करनी चाहिए वो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं बुक की। तो देखो बुक आती है, सबसे पहले मैं आप बात करूंगी गरिमा रेवाड़, वंदना जादौन और अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह सर की। ये 3 बुक है साइकोलॉजी के लिए। और ऑब्जेक्टिव की आती है नाथ पब्लिकेशन की, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव। देखो साइकोलॉजी का पढ़ने का तरीका क्या रहेगा पता है, अगर हम बुक पढ़ते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारी साइकोलॉजी अच्छी हो सकती है और उससे हमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। कि देखो बिना प्रैक्टिस के हम साइकोलॉजी में ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि देखो हम पुराने पेशेंट कोई ना कोई हो सकता है कि रिपीट हो जाए, लेकिन अगर रिपीट नहीं हो, क्योंकि पैटर्न बदल गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कथन सत्य असत्य इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये दिक्कत कब सॉल्व होगी हमारी इन चीज़ों की, कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। और देखो जैसे साइकोलॉजी अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, या देखो कितनी बार भी तैयारी की ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो समझ में आए, तो उसको समझना कैसे है। तो देखो उसके लिए यूट्यूब है ना, वहाँ पे फ्री क्लासेस भी है। अब कौन कौन सी फ्री क्लासेस है, कहाँ से आप साइकोलॉजी अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि देखो बुक में कई बार ऐसी होती है कि हमें उसकी भाषा समझ में नहीं आती, लाख कोशिश कर ले, मतलब उसको पढ़ते हैं ना। साइकोलॉजी एक समझने का सब्जेक्ट है, तो उसे हम किस तरीके से समझेंगे पता है। देखो साइकोलॉजी बुक बाद में पढ़ के आप सबसे पहले क्या करो, यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेज है मैं बता दूंगी, अगर आप पहले वो कंप्लीट करते हो और उस बुक बाद में कंप्लीट करने से पहले अगर यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस है उनको आप समझते हो या उनसे नोट्स बनाते हो और फिर आप बुक करते हो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो ना, तो आपकी मतलब साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी और अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, नाथ की एक बुक आती है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव की, और सिखवाल की भी ऑब्जेक्टिव की आती है, साइकोलॉजी के लिए अलग से बुक आती है। अब देखो साइकोलॉजी तो सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, रीट में भी, सबकी आती है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। लेकिन देखो साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है, उनको अगर हम समझ लेना तो हमारी साइकोलॉजी सब में अच्छी हो सकती है, बस एक बार हमको उसको ढंग से करना है। तो देखो आपको किस तरीके से करनी चाहिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। देखो सबसे पहले आपको देखो मैं यूट्यूब चैनल पे जो फ्री क्लासेस है ना वो बता दूँ। तो देखो सबसे पहले मैं बात बताऊँगी कि देखो वंदना जादौन और धीर सिंह सर की जो भी यूट्यूब पे क्लासेस है आप वो देख सकते हो, कोई भी आप टॉपिक समझने के लिए कि आपको उनका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उन्हीं की बुक्स भी आती है, आप बाद में वो देख सकते हो बुक। और एक आते हैं अजय चौधरी सर, साइकोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे उनका
पढ़ाने का तरीका भी बहुत समझ में आया, किस तरीके से परिभाषा याद करनी चाहिए। और एक जीजीडी जो यूट्यूब चैनल है गौरव सर का, गौरव ज्ञान धारा, वो भी साइकोलॉजी मतलब पूरी कवर करवा चुके हैं, बहुत अच्छी है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। मैंने भी वहाँ से ही देखा, मैंने नोट्स भी बनाए हैं। उसके बाद वंदना जादौन की बुक या फिर फर्स्ट रैंक जो बुक आती है ना साइकोलॉजी की, अपन वो कवर कर लेते हैं, जिसमें आईसीटी वगैरह सब शामिल है। वो करने के बाद अगर नाथ के क्वेश्चन करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर भी अगर आपके साइकोलॉजी के और क्वेश्चन है कि आप और किस तरीके से करें, तो देखो याद करने का एक तरीका मैं भी आपको बताती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगी कि मैंने साइकोलॉजी को किस तरीके से समझा और मैं कैसे आगे मतलब उस तरीके से उसी को समझूंगी कि मैं किस तरीके से साइकोलॉजी करें तो हमारे परिभाषाएं तो कभी गलती नहीं होगी और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पाएंगे। तो देखो बुक्स मैंने आपको बता दी, अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह सर की, और वंदना जादौन, गरिमा रेवाड़ और सिखवाल फर्स्ट रैंक, मतलब आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप मेरे को पूछोगे कि भाई मैंने कौन सी ली, तो देखो मेरे पास गरिमा रेवाड़ की बुक है, उसमें आईसीटी भी है। मैंने वंदना जादौन की बुक नहीं ली, ना ही धीर सिंह सर की बुक ली, क्योंकि मैंने अजय चौधरी सर के यूट्यूब चैनल वहाँ से देखा, वहाँ से मैंने समझा। और जीजीडी सर है उनकी मैं एक बार क्लास से वापस एक बार देखूंगी कि साइकोलॉजी मेरी मजबूत होनी चाहिए, कहीं से भी कैसे क्वेश्चन आए। और मैंने नाथ की जो बुक है वहाँ से की, और सिखवाल की भी मेरे पास ऑब्जेक्टिव की बुक है जो मैं रीड के लिए लेके आई थी। जो टॉपिक वहाँ पे है वो मैं वहाँ से भी करती हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है उसमें, थ्योरी भी है। सिखवाल की भी बहुत अच्छी है। देखो अब आप कुछ कमेंट ऐसे आएंगे कि भाई उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो देखो वो आप कोई भी बुक खरीदोगे ना तो कहीं ना कहीं किसी न किसी में थोड़ी थोड़ी गलतियां तो सब में होती है। अब देखो भाई मनुष्य है, गलतियां तो हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी कोई काम करते हो तो गलती तो हो सकती है ना, तो उस चीज़ को ऐसे मत समझो यार उसमें गलती है कोई दूसरी बुक बता दो, ऐसे नहीं। आप उसको विश्वास के साथ कंप्लीट करो। आप अगर देखो यूँ थोड़ी है कि सारे के सारे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्वेश्चन सही होंगे, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तब। तो आपको देखो मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार उसको यूट्यूब चैनल से समझो, उसके बाद बुक करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट होगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। और देखो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी, सक्सेस पॉइंट, वो अपनी लेडी लाइफ का एक और चैनल है, उस पर मैंने साइकोलॉजी किस तरीके से बताई है, देखना आप। मतलब अपन को ना पूरी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसी के अंदर अपन को वो चीज़ मिल जाएगी कि हम कैसे पढ़ें। एक तरीका बताया, मतलब उसको आप ट्रिक समझ सकते हो, लेकिन ट्रिक हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है हमको। उस तरीके से मैंने उस चीज़ को समझाया है। तो देखो साइकोलॉजी एक समझने का सब्जेक्ट है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। आप उसको ना रटने पे मत फोकस करना कि हम इसको बार बार रट लेते हैं कि भाई ये परिभाषा इसकी बार बार पढ़ो याद हो जाएगी। नहीं, उसको समझने की कोशिश करो कि वो राइटर उसके बारे में किस तरीके से बात कर रहा है। क्योंकि देखो अब ये भी आता है क्वेश्चन कि इस राइटर ने ये बात बोल दी, अब इसका विरोध किसने किया है, इसके विरोध में कौन सी संकल्पना वगैरह आई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन की हमें कब कंप्लीट हो सकते हैं, हमारे कब अच्छे से हो सकते हैं, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे और साइकोलॉजी हमें समझ में आएगी। तो देखो सबसे पहले यही कहूँगी, यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस है अजय चौधरी सर का कर लो, जीजीडी गौरव ज्ञान धारा है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। अगर एक बार आप ढंग से कर लोगे और बाद में कोई टॉपिक समझ में नहीं आई, अवनी पब्लिकेशन की बुक अच्छी है धीर सिंह सर की, आप उनके यूट्यूब चैनल को सर्च करके वहाँ पे आप एक बार साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर सकते हो। वंदना जादौन का भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, ठीक है। तो आप एक बार वहाँ से देखो, उसके बाद कोई भी बुक परचेज़ कर लो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये फिक्स करो कि अब इतनी सारी बुक्स बताइए, अब इसमें से कौन सी हम फाइनल करें, कौन सी हम लेके आएँ। तो देखो मेरे पास ऑब्जेक्टिव नाथ और सिखवाल दोनों की है, जिसमें थ्योरी भी है मेरे सिखवाल में, और फर्स्ट रैंक की बुक है मेरे पास जिसमें आईसीटी भी शामिल है, और वो गरिमा रेवाड़ की बुक है। देखो कोई भी राइटर बुरा नहीं होता, वो अपनी पूरी कोशिश रखते हैं अच्छे से देने के लिए, हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और देखो साइकोलॉजी किसी के नहीं समझ में आई हुई है ना, तो सबसे पहले ये प्रयास करो कि आप जब आप साइकोलॉजी को समझ लोगे ना, तब आपको बुक पढ़ने में आसानी हो जाएगी। भले ही उसमें देखो थोड़ा टाइम लगेगा कि हम कब नोट्स बनाएं। वैसे देखो हाउसवाइफ मेरे को कमेंट करती है कि हमें लिखने का टाइम नहीं मिलता। देखो आपको घंटा घंटा भर तो आपको लिखने का टाइम निकालना ही पड़ेगा मॉर्निंग का। जैसे एक दिन लिख लो तो दूसरे दिन उसको पढ़ लो, तीसरे दिन लिख लो, चौथे दिन पढ़ लो, इस तरीके से करो, मैनेज करो। और एक कमेंट आया था कि बच्चा सोता नहीं है, लाइट में नहीं सोता है। तो देखो लगभग सारे बच्चों को अंधेरे में सुलाना ही चाहिए, क्योंकि देखो अंधेरा होता है ना तो मतलब नींद ज़्यादा अच्छे से आती है। आप इसको ना सही साइंटिफिक रीज़न है, मतलब हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं नींद लेने के लिए नाइट में। तो आप एक बार उस तरीके से मतलब वो जैसे सो रहे सोने, तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के पढ़ने की कोशिश करो मॉर्निंग का टाइम। वैसे मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उसको सर्च करके देख लो, आपको मिल जाएंगे, और अच्छे से अच्छे तरीका मैंने बताया है।
और देखो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से परिभाषा समझने की कोशिश कर सकते हो। और जहाँ जहाँ मैंने जो भी कोर्स बता रही हूँ, कोर्स मतलब मैंने कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं बताया कि आप साइकोलॉजी के लिए कोई कोर्स लो, मैं बस ये चीज़ बता रही हूँ कि आप यूट्यूब चैनल से आप सर्च करके साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी के लिए पर्टिकुलर आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और अपने इस परिवार को और बढ़ाओ। थैंक यू। जय श्री राम।